कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो, तुम्हें किसी कौम की अदावत इस बात पर ना उभारे कि तुम इंसाफ का दामन छोड़ दो। तो भाइयों, इंसाफ इस्लाम के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर हमको इंसाफ की बात देखनी है तो आप अगर संविधान देखेंगे तो भारतीय संविधान में सारे इंसानों के लिए बराबर का दर्जा दिया गया है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों को बुरा भला नहीं कहा गया है। सबके लिए एक कानून है, सबको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह की बातें संविधान में मौजूद हैं। और आप अगर कुरान खोल कर देख लीजिए तो कुरान में भी सारी इंसानियत को एक समान रखा गया है। किसी भी इंसान के बारे में पक्षपात करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो भैया अगर देखा जाए तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब गैर मुस्लिम तो ज़रूर हैं, मगर उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, तो वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इसलिए उनकी बात भारत का हर नागरिक मानता है। क्यों? क्योंकि सबके हक में है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की बात। तो भैया मैं तो मुस्लिम हूँ, मगर कोई ये ना सोचे कि मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। भाई तारीफ़ के लायक जो होगा उसकी तारीफ़ की जाएगी, वो चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। अब उन्होंने इतनी अच्छी बातें संविधान में लिखी हैं जो सबको फ़ायदा पहुँचाती हैं, तो उन बातों को हम क्यों ना मानें? क्योंकि उन्हीं बातों की तस्दीक हमारी कुरान और हदीस कर रही है। सिर्फ अल्फाजों का फ़र्क है भाई, वो हिंदी में है और ये अरबी और उर्दू में है। अगर बारीकी से मतलब देखा जाए तो संविधान में बहुत सी बातें ऐसी मौजूद हैं जो कुरान और हदीस से मिलती हैं। तो भैया जब बात सच्ची है तो हमको कबूल करने में कोई एतराज़ नहीं है। अब आ जाइए अपने उलमाओं पर। अगर बरेलवी उलमाओं से पूछिए कि देवबंदी उलमाओं के बारे में उनकी क्या राय है, तो कहेंगे वो बेकार हैं, वो गुस्ताख हैं, वो ये हैं, वो फलां हैं। आप देवबंदियों से पूछिए तो वो कहेंगे बरेलवी गुस्ताख हैं, वो बेकार हैं। तो यार आप मुसलमान हो के, आलिम हो के एक दूसरे से लड़ रहे हो तो आवाम क्यों नहीं लड़ेगी? आवाम तो ज़रूर लड़ेगी। और ज्ञानी तो वो होते हैं जिनके ज्ञान से तमाम इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। तो भैया मुझे कहीं से भी ज्ञान की बात मिलेगी तो मैं वो बात मानूंगा। और रहे हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम, तो भैया हम हिंदू भाइयों को अपना भाई मानते हैं। मुसलमान तो हमारे इस्लामी भाई हैं ही, लेकिन मैं इंसानियत के नाते हिंदू भाइयों को भी अपना भाई मानता हूँ। और अगर कोई हिंदू भाई हमारे धर्म पर अगर कोई टिप्पणी कर रहा है तो मैं तो उससे कह दूंगा कि भैया आपने ये टिप्पणी की है, मगर मैं आपके देवी देवताओं पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो हमें उम्मीद है कि हमारे बहुत से हिंदू भाई ऐसे हैं जो बहुत समझदार हैं, जो वो ये बात कहेंगे कि यार जब अगला नहीं कह रहा है तो हमको भी नहीं कहना चाहिए। तो इस तरह से अमन आएगा। और इसके अलावा अगर आप बराबरी करते रहोगे, वो एक कहेंगे, तुम दो कहोगे, फिर वो चार कहेंगे, फिर आप 6 कहोगे, इसमें सभी धर्मों के लोगों को जान माल के नुकसान के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। तो भाइयों आप लोग भी अगर सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इस अमन की दावत में आप भी हिस्सेदार हो जाइए।